इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी अपने बच्चों को इतनी स्किल्स तो सिखा देते हैं गुजारा करने के लिए। तो वो एजुकेशन ये है कि जब अपने रब को आप पहचानें। कहाँ गए वो मुसलमान जिसके साथ कारोबार कर इत्मीनान के साथ सोया जा सकता था। मैं तो कहता हूँ कि अच्छा है हमारे सामने ये हालत आ गई। अब हमारी हालत गिरते दलित से भी गिर गई है एजुकेशन लेवल के अंदर। तो उम्मीद है उम्मत मोहम्मदी होने के नाते आपके अंदर ज़रूर जज्बा आएगा। इस जिम्मेदारी को समझते हुए हम एजुकेटर्स और थिंकर्स एंड द लीडर्स ऑफ कम्युनिटी के ऊपर जिम्मेदारी है कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से एजुकेशन दें। एजुकेशन का क्या मतलब है, ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक वक्त गुजर गया हमारे दरमियान, हम एजुकेशन को सिर्फ सेकुलर एजुकेशन जिसको स्किल्स भी कहा जाता उसी को एजुकेशन समझ बैठे। उस स्किल्स को सिखाने के बाद बच्चों के लिए ये गारंटी हो जाती है कि वो अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा जॉब सिक्योर कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं या स्किल का इस्तेमाल कर इन तमाम चीज़ों में आदमी क्या करता, कमाई कर अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। अगर इसी का नाम एजुकेशन है तो फिर इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी अपने बच्चों को इतनी स्किल्स तो सिखा देते हैं गुजारा करने के लिए। तो फिर वो कौन सा एजुकेशन है जिसके लिए इस्लाम ने बात की है? तो वो एजुकेशन ये है कि जब अपने रब को आप पहचानें। जब अपने रब को पहचान लेंगे तो रब को पहचानने के बाद रब की मखलूक के हुकूक़ को भी जानेंगे, और जब रब के मखलूक के हुकूक़ को अपने ऊपर जानेंगे तो वही दीन सिखाएगा आपको कि रब के हुकूक़ मखलूक के हुकूक़ कैसे अदा किए जाएँ। वो है इस्लामिक एजुकेशन। इस्लामिक एजुकेशन और सेकुलर एजुकेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो एक अच्छा सिटीज़न आप दुनिया में पैदा करेंगे, जिसकी फिर वक्त शदीद ज़रूरत है सारी दुनिया में और ख़ुसूसन हिंदुस्तान के अंदर। हमारे नेबर्स शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, कहाँ गए वो मुसलमान जो मुसलमानों के ऊपर अंधा भरोसा किया जा सकता था। कहाँ गए वो मुसलमान जिसके साथ कारोबार कर इत्मीनान के साथ सोया जा सकता था। आज फिर उन मुसलमानों की शिद्दत के साथ ज़रूरत है और तकाज़ा और मुतालिबा है हमारे नेबर्स के साथ कि तुम वो फिर से मुसलमान बन जाओ। तो इस बात को बुरा नहीं बल्कि अच्छा समझकर इम्ब्रेस कीजिए और तालीम के अंदर आगे बढ़कर अच्छे से अच्छे मुसलमान और अच्छे से अच्छे सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड बनकर जीने की कोशिश कीजिए। आप भी खुश और जहाँ भी खुश, और जहाँ भी खुश तो अल्लाह भी खुश, और अल्लाह खुश होगा तो सब खुश हो जाएंगे। एजुकेशन के लिहाज से देखा गया तो 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जी, उसमें ये बताया गया कि मुसलमानों की जो भारत में हालत है एजुकेशन के लिहाज से हो, डेवलपमेंट के लिहाज से हो, दलितों से भी पिछड़ी हुई। इस पर आप क्या कहें? अच्छी बात है, ये जो बात सामने आ गई हमें दिखता है कि भाई इतनी ख़राब हालत है। मैं तो कहता हूँ कि अच्छा है हमारे सामने ये हालत आ गई। जब तक का हमें कोई डिज़ीज़ को डायग्नोज नहीं होता ना तो फ़िक्र होती है कि क्या हो गया, मुझे क्या बीमारी है। जब पता चल जाए क्या बीमारी है तो आधा सुकून हो जाता है, आधा इलाज हो गया। तो कम से कम अब हमारे हालात का अंदाज़ा तो हो गया ना। अब हमारी हालत गिरते दलित से भी गिर गई है एजुकेशन लेवल के अंदर। अब इंशाअल्लाह आप और हम और तमाम कंसर्न लोग जाग उठेंगे, क्योंकि कोई मुसलमान भी अपने आप को इस मौक़ूफ़ पर कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा। अब जब उसको ये पता चल गया है कि हमारे हालात इतने गिर गए हैं तो उम्मीद है उम्मत मोहम्मदी होने के नाते आपके अंदर ज़रूर जज्बा आएगा और आप उठ खड़े होंगे। उठ खड़े होकर एजुकेशन के साथ रब्ता करना होगा। एक ही चीज़, जिस तरह महात्मा गांधी ने पीस मूवमेंट चलाई थी, मुसलमानों को एजुकेशन मूवमेंट चलाना होगा। फिर से अपने आप के अंदर रिवाइवल ऑफ एजुकेशन एंड थ्रू द स्पिरिट ऑफ इस्लाम हैज़ टू कम। जब यह आ जाएगा तो आप देखें ग्रेजुअली आज हम सब यहाँ जमा हैं तो क्यों हैं? एजुकेशन की वजह से। हम कंसर्न जितने एजुकेटेड हैं यहाँ पर उन सब के अंदर आप देखेंगे रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी है, रिगार्डलेस ऑफ कलर एंड क्रीड। ये एजुकेशन की तो बदौलत है। अगर इसी चीज़ को हम आम कर देंगे, मेरा सुनने वाला हर शख्स ये सोच ले कि मेरे मिलने वाले 3 से 5 आदमियों के अंदर मैं एजुकेशन की अहमियत डाल दूंगा, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद ये है कि वो और इंसानियत की कदर करने वाला बन जाएगा, ख्वाह उसका मज़हब कुछ भी हो। आप यकीन जानिए 3 से 5 साल के अंदर हम यहाँ के माहौल को बदल सकते हैं और पीस और हार्मनी वाला माहौल बन सकता है। इंडिया फिर अपनी ग्लोरियस डेज़ के पास वापस आ सकता है। हम सब के अंदर ये चीज़ है और ये चीज़ उसी वक्त हो सकती है जब हमारे अंदर सेकुलर एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन आ जाए। हर मकतब फ़िक्र के अंदर, मैं सिर्फ मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ, गैर मुस्लिम तबका भी अपने मज़हब को सही तरीके से समझकर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर अगर उसको इस्तेमाल करेगा, पीस एंड हार्मनी एंड यूनिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी विल कम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।